हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट। इस पे मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स को लेके। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पे हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे हो तब जाके फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पे इस टॉपिक को बहुत ही डीप से आपको स्टडी करना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ इसको स्टडी करना है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बेसिक फिजिक्स की। तो बेसिक फिजिक्स के सिलेबस में इसको उतना डीप से दिया गया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट दिया गया है एंड इसी सिंपल पार्ट को आज इस क्लास में सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लूइड को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूइड क्या है। एंड हालांकि हमने क्या किया था प्रीवियस कुछ क्लासेस में फ्लूइड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, फिर भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे फ्लूइड को लेकर। तो फ्लूइड क्या है, देखो फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस को अगर हम शेयर फोर्स देते हैं, ओके, जिस सब्सटेंस पे अगर हम शेयर फोर्स देते हैं तो उस शेयर फोर्स के एक्शन से क्या होगा, वो सब्सटेंस फ्लो होगा। ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन शो कराएगा, तब जाके उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं फ्लूइड। ठीक है, एंड फ्लूइड के अंडर पे लिक्विड आता था एंड उसके साथ साथ गैस भी आता था, क्योंकि लिक्विड एंड गैस होता है फ्लो। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड के अंडर पे रखा गया है। सॉलिड तो फ्लो होता नहीं है, तो सॉलिड को रखा नहीं जा सकता। ओके, ठीक है। देन देखो, अब अगर बात करें हम पहले तो लिख लेते हैं फ्लूइड के अंदर पे क्या आता है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस। तो देखो अगर बात करें फ्लूइड काइनेमेटिक्स की तो यहाँ पे फ्लूइड के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है एंड फ्लूइड तो यहाँ पे दो है, लिक्विड एंड गैस। अगर गैस की केस में बात करें तो गैस की मोशन के क्या होता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स अलग अलग दिशा पे अलग अलग वेलोसिटी के साथ इधर उधर भागते रहता है। ठीक है, इधर उधर भागते रहता है। तो यहाँ पे गैस के केस में हमें ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलता, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में और टाइप्स ऑफ फ्लो में वैरायटी देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे लिक्विड के केस में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर लिक्विड के मोशन को लेके हम स्टडी करें तो बहुत सारे चीज़ें हमें जानने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है लिक्विड के मोशन को। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड के फ्लो को। ठीक है, लिक्विड के फ्लो को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो, ओके, टाइप्स ऑफ फ्लो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ जो दिया गया है उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में अभी जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में सबसे पहले है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, ठीक है। अब देखो स्ट्रीमलाइन के केस में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में ये होता है कि लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जो है, सारे पार्टिकल्स क्या करता है, उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है। ठीक है, प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करता है। ओके, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है कि ये है एक ट्यूब जिसके थ्रू क्या होगा, लिक्विड फ्लो होगा, जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो होगा एंड वहाँ पे अगर मैं एक पार्टिकल ले लूँ तो ये पार्टिकल क्या करेगा, उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके प्रीसीडिंग मतलब उसके सामने वाला पार्टिकल को ये करेगा फॉलो एंड उसके सामने वाला पार्टिकल जिस डायरेक्शन पे जाएगा, जिस पाथ पे जाएगा, ठीक है, जिस पाथ पे फ्लो होगा, मतलब जिस रास्ते से फ्लो होगा बिल्कुल वही रास्ते से, सेम रास्ते से पीछे वाला पार्टिकल भी फ्लो होगा। ठीक है, पीछे वाला पार्टिकल भी वही जाएगा एंड ये सामने वाला पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बिल्कुल वही सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा पीछे वाले पार्टिकल पे भी। ओके, ठीक है। तो अब देखो ये है पीछे वाला पार्टिकल, ये फॉलो कर रहा है आगे वाला पार्टिकल, तो इसके आगे भी तो होगा पार्टिकल, होगा इसके आगे भी होगा। इस तरह से
ऐसे आगे 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 बहुत सारे पार्टिकल होगा, ठीक है। एंड हर पार्टिकल क्या कर रहा है, उसके आगे वाला को फॉलो कर रहा है, ओके। ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, किस तरह से एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे बना रहा है, ओके। सारे पार्टिकल के अगर सेंटर पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, ओके। जिस लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन, ओके, जिस लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। अब ये तो एक लाइन हो गया। एंड लिक्विड के फ्लो में ऐसे बहुत सारे लाइन्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे लाइन्स में क्या होगा, पार्टिकल फ्लो होगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक और लाइन होगा स्ट्रीम लाइन, कुछ इस तरह से, ओके, ठीक है। कुछ इस तरह से बहुत सारे लाइन पे होगा पूरा लिक्विड फ्लो। एंड देखो अब ये लाइन के केस में क्या है, ये जो पहला, ये मान लेते हैं पहला स्ट्रीम लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला स्ट्रीम लाइन का अगर हम कंसीडर करते हैं तो पहला स्ट्रीम लाइन में जितने सारे पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स का जो पाथ होगा, फ्लो होने का जो पाथ होगा, ठीक है, रास्ता होगा, जो डायरेक्शन होगा बिल्कुल सेम होगा। एंड जो वेलोसिटी होगा, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, ओके, बिल्कुल सेम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक स्ट्रीम लाइन के अंदर जितने सारे पार्टिकल है, ओके, एक स्ट्रीम लाइन में जितने सारे पार्टिकल है, सारे पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चलो, लेकिन अब अगर दो ऐसे स्ट्रीम लाइन लेंगे तो दो स्ट्रीम लाइन के बीच के क्या डिफरेंस होगा। देखो दोस्तों, ये जो एक नंबर स्ट्रीम लाइन है, इसमें जो सारे पार्टिकल होगा, इसका प्रॉपर्टी सारे एक होगा। एंड जिसमें दो नंबर स्ट्रीम लाइन की बात करें तो दो लाइन स्ट्रीम लाइन में, 2 नंबर स्ट्रीम लाइन में जितने सारे पार्टिकल होगा, सारे पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगा सेम होगा। लेकिन इसके साथ इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्या, थोड़ा बहुत वेलोसिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। लगभग दोनों स्ट्रीम लाइन का सारे पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लगभग इक्वल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ओके। नियर टू इक्वल बट नॉट इक्वल, ठीक है, नियर टू इक्वल या फिर क्लोज टू इक्वल बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। तो ये केस आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रीम लाइन के केस में, ठीक है। चलो, अब दूसरा बात करते हैं टर्ब्यूलेंट के बारे में, जो कि बिल्कुल समझना जरूरी है एंड समझना बिल्कुल आसान है, ओके। टर्ब्यूलेंट फ्लो के केस में देखो, टर्ब्यूलेंट फ्लो में क्या हो रहा है कि गैस के केस में क्या होता था कि सारे पार्टिकल्स अलग अलग दिशा में अलग अलग वेलोसिटी के साथ इधर उधर भाग रहा था। बिल्कुल वही केस होगा टर्ब्यूलेंट के केस में। टर्ब्यूलेंट के केस में सारे पार्टिकल्स जो है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग दिशा में जाएगा, ओके, अपना अपना अलग अलग दिशा में जाएगा एंड अलग अलग वेलोसिटी के साथ इधर उधर जाएगा, ठीक है, ओके। एंड ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल का, ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगा, ओके, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो ये बन जाता है आपका टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या, तीसरा टाइप ऑफ फ्लो है लैमिनर फ्लो, ठीक है, लैमिनर फ्लो, ओके, लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो के केस में क्या हो रहा है, ओके, लैमिनर केस में क्या हो, लैमिनर फ्लो के केस में हो रहा है कि लिक्विड जो है ये लिक्विड लेयर्स में फ्लो होता है, ओके। एंड लेयर्स का जो वेलोसिटी है ये डिफरेंट है, ओके। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ बहुत सारे लेयर्स होंगे, बहुत सारे लेयर्स, लेकिन ये सारे लेयर्स का जो वेलोसिटी होगा ये डिफरेंट होगा, ओके, ठीक है। स्ट्रीम लाइन के केस में क्या हो रहा था, सारे पार्टिकल जो स्ट्रीम एक लाइन पे जा रहा था, ओके। एंड सारे स्ट्रीम लाइंस की अगर पार्टिकल्स की बात करें तो सारे स्ट्रीम लाइंस के पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है लगभग इक्वल होता था। लेकिन लैमिनर फ्लो के केस में ये लेयर का जो वेलोसिटी है डिफरेंट होगा, ओके, ठीक है। यही है कंडीशन। चलो, हमने अभी स्ट्रीम लाइन के बारे में जाना, टर्ब्यूलेंट के बारे में जाना एंड लैमिनर फ्लो के बारे में जाना। अगर इसको सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे 3 तरह की कॉलेज ले रहा हूँ, ओके, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 3 तरह की कॉलेज, 3 टाइप्स ऑफ कॉलेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड, ठीक है, ओके, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। देखो ये ए टाइप ऑफ ये कॉलेज में, ए नंबर कॉलेज में क्या है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूल रेगुलेशन है एंड स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि बच्चों के स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, ठीक है, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, ओके, ये पहले ही सिखाया जाता है। अब इस कॉलेज में जो जूनियर्स बंदे आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो उनको तो ये सिखाया जाएगा ना कि
देखो भाइयों बहनों, तुम्हें सीनियर्स को फॉलो करना है। ओके, सीनियर्स जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे चलते हैं, वैसे वैसे तुम्हें चलना है एंड बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे तुम्हारे सीनियर्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 जो कि स्ट्रीमलाइन को दर्शाता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन, क्योंकि ये सीनियर्स को फॉलो करते हैं, आगे वाले को फॉलो करता है, बिल्कुल। ओके, एंड बी टाइप ऑफ कॉलेज, बी टाइप ऑफ कॉलेज में क्या है, बिल्कुल यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन है। ओके, यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत छूट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि देखो भाइयों बहनों, कॉलेज पे आए हो, ठीक है, तो सीनियर्स को फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ अपने स्ट्रीम के ही, अपने ट्रेड के ही। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के सीनियर को ही रेस्पेक्ट करना, बाकी को नहीं। ओके, सिविल के सीनियर को ही रेस्पेक्ट करना, बाकी को नहीं। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल पे हैं तो मैकेनिकल के सीनियर को ही रेस्पेक्ट करना है, बाकियों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिविल वाले बंदे एक लाइन पे जा रहा है, मैकेनिकल वाले बंदे एक लाइन पे जा रहा है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो एक लाइन पे जा रहा है। तो देखो, ये हो गया क्या, लेमिनर का एग्जाम्पल। ठीक है, लेमिनर के केस में भी ये होता था कि सारे जो लेयर्स है अलग अलग स्पीड में जा रहे थे, अलग अलग वेलोसिटी में मूव हो रहे थे, लेकिन सारे एक दिशा में जा रहे थे। ओके, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग था। तो यहाँ पे भी देखो, बिल्कुल सीनियर पे रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, सीनियर को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अपने ही ट्रेड का। ठीक है, अपने ही ट्रेड का, दूसरे ट्रेड का नहीं। ठीक है, तो अपने ही लेयर का जो सीनियर है इसको फॉलो कर रहा है। एंड सी ग्रेड, मतलब ये एकदम घटिया कॉलेज है जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे कॉलेज पे एंटी लो एंड जो जी में आए करो। ओके, जो जी में आए करो, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करना है, किसी के बात भी नहीं सुनना है। ओके, तुम जितने इधर उधर चाहे जो भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम जो जी में आए कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सी टाइप ऑफ, जो कि यहाँ टर्ब्यूलेंट फ्लो का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, तो अब देखो स्ट्रीमलाइन एंड टर्ब्यूलेंट, जो मेन तरह का हमें मिल गया था टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, ये दोनों मेन फ्लो है। ओके, एंड हम अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है या टर्ब्यूलेंट। ओके, वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है या फिर टर्ब्यूलेंट। तो इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है जो कि है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, इस नंबर के सहारे हम क्या कर सकते हैं कि ये जान सकते हैं कि पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्ब्यूलेंट है। ठीक है, अब ये नंबर को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ओके, चलो देखो, अब जो रेनॉल्ड्स नंबर हम सीखने वाले हैं अभी, ओके, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो उससे फॉर्मूला को जानने से पहले ये जान लेते हैं ये रेनॉल्ड्स नंबर है क्या। देखो, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली एक प्योर नंबर है। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली प्योर नंबर है, जिससे कि हमें जिसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी फ्लो कोई भी फ्लो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्ब्यूलेंट है। ठीक है, जिसके वैल्यू को देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्ब्यूलेंट है। ठीक है, ये है एक प्योर नंबर, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये है एक प्योर नंबर। ठीक है, ओके, देखो टाइम पे स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं जिस चीज़ को यहाँ पे समझाऊंगा उसका डेफिनेशन बिल्कुल स्क्रीन के सामने आ जाएगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्लास है थ्योरी बेस्ड है, जिसके लिए आपको नोट्स चाहिए होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको नोट्स चाहिए होगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे ये नोट्स शो करा रहा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम पे बहुत काम पे आने वाला है सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, चलो, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये एक्चुअली प्योर नंबर है एंड इससे डिटरमाइन किया जाता है कि कोई भी फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है या फिर टर्ब्यूलेंट होता है। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है, देखो आर एन से इसको डिनोट किया जाता है या फिर कहीं कहीं इसको आर ई से भी डिनोट किया जाता है। ओके, आर एन या फिर आर ई, जिसको इस तरह से लिखा जाता है रो वी डी अपन ईटा। ठीक है, या फिर हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया अपन इसका, ये तो पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता नहीं है।
ओके, जनरली यहाँ से न्यूमेरिकल आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सिर्फ याद रखना है कि रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं इस फॉर्मूला के सहारे, ठीक है। आपको सारे डेटा दिया जाएगा, ओके, सारे डेटा आपको दिया जाएगा एंड उससे आपको यहाँ पे लगाना है एंड लगा के इसका वैल्यू निकालना है। एंड आप कैसे पता करेंगे कि इसका कितना वैल्यू होने से स्ट्रीमलाइन होता है या फिर टर्बुलेंट होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिखने वाला हूँ। देखो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू किसी भी लिक्विड फ्लो के केस में 0 से 2000 के बीच होता है, ठीक है, 0 से 2000 के बीच होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये फ्लो हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अब क्या है कि अगर वैल्यू अगर एबोव 3000 होता है, 3000, ओके, 3000 से ज़्यादा होता है, तो ये फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। एंड आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 0 से 2000 तो स्ट्रीमलाइन हो गया एंड 3000 से ऊपर मतलब 3000 से ऊपर टर्बुलेंट हो गया, तो बीच में क्या होगा? ओके, 2000 से 3000 के बीच में क्या होगा? तो देखो दोस्तों, 2000 से 3000 के बीच में होगा ट्रांजिशनल फ्लो। ओके, इस रेंज पे फ्लो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ जाएगा। ओके, टर्बुलेंट होना चाहेगा। ओके, तो ये बीच का कंडीशन है, यहाँ पे ना स्ट्रीमलाइन है ना टर्बुलेंट है, ये हो रहा है चेंज, इस कंडीशन पे होगा चेंज। ओके, वैसे तो किसी भी फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर जो होते हैं ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ये फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये लिक्विड के फ्लो के केस में अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2001 हो जाए तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा, अगर 2000 हो तो ये स्ट्रीमलाइन रहेगा। ऐसा इतना फिक्स नहीं होता, ठीक है, इतना फिक्स नहीं होता है। ओके, कि 2000 तक ये स्ट्रीमलाइन होगा, 2001 अगर हो जाता है तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई ऐसा फिक्स रेंज फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इसका इसलिए इसको रेंज रखा जाता है। ओके, रेंज पे रखा जाता है, क्योंकि 2000 से नीचे चाहे कोई भी आप फ्लूइड फ्लो ले ले, ठीक है, तो वो होगा क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड 3000 से ऊपर अगर जाएंगे, रेनॉल्ड्स नंबर जाएगा, तो क्या होगा कि वो फ्लो आपका ऑब्वियसली टर्बुलेंट होगा। लेकिन इसके बीच जो रखा गया है 2000 से 3000 के बीच, तो यहाँ पे क्या है कि इसके बीच कोई भी वैल्यू पे क्या होगा कि स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट पे जा रहा है। ओके, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट पे चेंज हो गया, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको रेंज पे रखा गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर ये याद रहेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, ये पता चलता है। ये हो गया डेफिनेशन रेनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसको RN या फिर RE से डिनोट किया जाता है। एंड इसका फॉर्मूला है रो VD अपन क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। एंड इसको इस तरह से लिखा जाता है इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल नहीं, ये इनर्शियल है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपन क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ठीक है। एंड आप ये रेंज याद रखेंगे, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 तक होता है तो फ्लो जो फ्लूइड होता है उसका फ्लो मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। एंड अबव 3000 क्या होता है कि ये होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। एंड बीच में अगर बीच का बात करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं ये बीच में क्या होता है, इधर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ठीक है। एंड इसको ट्रांजिशनल भी कहा जाता है, ट्रांजिशनल, TRANSITIONAL, ठीक, ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है। ओके, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर से जुड़ा हुआ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस पे है, ठीक है। चलो, अब अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, इस फॉर्मूला के सारे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है ये देख लेते हैं, कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो आज का जो क्लास है पूरा क्लास थ्योरी टाइप है, इसीलिए आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है, नोट भी करते रहना है। एंड अभी जो मैं कराने वाला हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल जनरली पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ से ही पूछा जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक पाइप ले रहा हूँ जिस पाइप के थ्रू क्या होगा, फ्लूइड आपका फ्लो होगा। एंड फ्लूइड किस तरह का फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। एंड फ्लो किस तरह का फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये मैं पहले ही कंडीशन लिख लेता हूँ, आइडियल फ्लूइड होगा एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है, ओके। आइडियल फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड के अभी फिलहाल ये याद रखिए, आइडियल फ्लूइड में क्या, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा, ओके। एंड दूसरा बात ये है कि इसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होगा, ओके, विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0, ओके, ठीक है, मतलब नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ये इस तरह की फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड। जनरली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ थियोरेटिकली एक हमारे माइंड का एक कंसेप्ट है कि ये फ्लूइड आइडियल होगा, ओके, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच करते हैं तो फ्लूइड होगा आइडियल, ओके, ठीक है। चलो आइडियल फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन केस में क्या होता है, ओके, कि ये फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे लिक्विड हो रहा है फ्लो, ओके। एंड किसी भी सेक्शन, ये सेक्शन मान लेते हैं, ओके, ये हमने सेक्शन मान लेते हैं। अब ये सेक्शन में, ओके, जो क्या है, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ओके, जो फ्लूइड, जो जिस मास का फ्लूइड क्रॉस होगा इस सेक्शन को, जिस मास का फ्लूइड क्रॉस होगा इस सेक्शन को पर सेकेंड, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट, पहला सेकेंड, ओके, ये पहला सेकंड, ठीक है, पहला सेकंड में जितना मास फ्लो होगा, मान लेते हैं ये पहले सेकंड में कितना मास 1 फ्लो हुआ है। अभी 10 नंबर सेकंड में चले जाते हैं, 10th सेकंड, ओके, ठीक है, मतलब 9 सेकंड के बाद जो 10वां सेकंड आएगा, ठीक है, उस सेकंड में कितना मास फ्लो होगा, m2। एंड अब ये चले आते हैं 30th सेकंड में, ठीक है, 30th सेकंड, ठीक है, तो 30 नंबर जो सेकंड आएगा उसमें कितना मास फ्लो होगा, m3। एंड सारे के सारे केस में क्या होगा, ये जो मास फ्लो रेट हो रहा है, ठीक है, मास पर सेकंड जो फ्लो रेट है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ओके। मतलब पर सेकंड में जितना मास फ्लो होगा फ्लूइड का, इस सेक्शन को जितना मास पार करेगा फ्लूइड का पर सेकंड में, ये ऑलवेज होगा कांस्टेंट, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब सेम अमाउंट पे ये फ्लो हो रहा है, ओके, कोई भी चेंजेस नहीं, कि ऐसा नहीं है कि जब मैंने शुरू किया था तब जाके ज़्यादा फ्लो हो रहा था, ओके, 1 मिनट बाद या फिर आधा घंटा बाद कम फ्लो हो रहा है, ओके, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे जिस भी सेकंड पे इसका मेजर कर ले, इसका जो फ्लो रेट है पर सेकंड पे, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है, एकदम सेम रेट पे ये फ्लो होता ही रहता है, ओके, फ्लो होता ही रहता है, ठीक है। चलो इसको अगर ये कहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं मास फ्लो रेट, मतलब पर सेकंड में कितना मास फ्लो होगा। पहले तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है, ठीक है, A1, ओके, एंड वेलोसिटी V1। तो क्या है कि अगर A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ अगर फ्लो का वेलोसिटी हम मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम हमें मिल जाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, कितना फ्लूइड फ्लो होगा, कितना वॉल्यूम का फ्लूइड फ्लो होता है, ओके। एंड उसके साथ अगर हम रो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है मास, ठीक है, हमें मिल जाता है मास, ओके। तो ये मास फ्लो रेट, ओके, ये मास फ्लो रेट होगा ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में हमने जब मेजर किया था, फर्स्ट केस में A1 V1 एंड रो 1, ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट टाइम हमने जब मेजर किया था। एंड दूसरा टाइम हम जब मेजर किया तो हमें A2 V2 एंड रो 2 मिला, ओके। A2 है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एंड V2 है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड रो 2 क्या है, रो 2 क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देखो अब इस पाइप के थ्रू हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले मेजर किया था एंड सेकेंड हमने यहाँ पे मेजर किया था। तो देखो ये पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है, मतलब A चेंज हो सकता है, इसलिए A1 A2, V चेंज हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, यहाँ पे
फ्लूइड क्या है, ज़्यादा स्पीड पे जा रहा है, यहाँ पे कम स्पीड पे जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो ये रो 2 है, ये रो 1 है, रो 2, ये तो इस पाइप के थ्रू एक ही लिक्विड जा रहा है ना, इस पाइप के थ्रू क्या एक ही लिक्विड जा रहा है ना, तो एक ही लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, इक्वल होगा ऑलवेज, मतलब ये भी रो 1 ही होगा। तो हम ये रो 1 को वैनिश कर देंगे, ठीक है, हमें मिल जाएगा A1 V1 इजकल टू A2 V2, ठीक है। एंड ये जो ये मिल गया हमें, ये मिल गया शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म क्या है, लॉन्ग फॉर्म है ये एंड शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्या न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ से पूछे जाते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, तो इन दोनों में से एक इक्वेशन को फॉलो करके क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ओके, देखो अब इस कंसेप्ट को काम पे लगाओ कि ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इस कंसेप्ट को काम पे लगाओ। अगर हमने इस तरह का पाइप ना लेके इस तरह का पाइप ले लिया, ठीक है, इस तरह का पाइप, मतलब इधर जो डायमीटर है, इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर मोटा है, इधर पतला है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो अगर पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा हो, मतलब पाइप का डायमीटर अगर ज़्यादा हो, तो फ्लो किस तरह होगा, बोलो, फ्लो किस तरह होगा, फ्लो का जो वेलोसिटी होगा वो होगा कम। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है कम, इसलिए इस यहाँ पे होगा वेलोसिटी ज़्यादा। क्योंकि इस इक्वेशन को देखो, अगर A1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर A1 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो V1 का वैल्यू कम होना होगा, तभी तो जाके क्या होगा, बोलो, तभी जाके आपका ये दोनों कंडीशन मैच करेगा। मतलब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A1 V1 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5000 500, ओके, 5000, ठीक है। अब इधर का केस में चले जाओ, क्या होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, मतलब यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 है, तो वेलोसिटी कितना होना होगा, बोलो, वेलोसिटी कितना होना होगा, वेलोसिटी होना होगा 50 को अगर यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 100 आ जाएगा ना, वेलोसिटी आ जाएगा 100। तो देखो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, मतलब पाइप अगर मोटा होता है वहाँ पे, ओके, तो वेलोसिटी होता है कम। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, मतलब पतला पाइप हो जाता है, तो वेलोसिटी हो जाता है ज़्यादा, ओके, ठीक है, बिल्कुल। एंड गार्डन में आपने पानी अगर दिया होगा मोटर से, पंप से, ठीक है, तो आपने ये तो कोशिश किया होगा कि जो पाइप का जो एकदम माउथ है, ठीक है, ओपन जो एरिया है जहाँ से पानी निकल रहा है, ओके, आपने वहाँ पे प्रेशर देने से क्या होगा कि पानी बहुत दूर जा रहा होगा, ओके, आपने ये तो देखा होगा, ओके। एंड इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके आपने कार, बाइक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को धोते हैं, ओके। घर में अगर होंगे तो ज़रूरी ये काम तो आपने किया ही होगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है ज़्यादा। कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करते हुए उसका वेलोसिटी हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा कंसेप्ट क्या है, बर्नौलीज़ थ्योरम, ओके, बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में आज जानेंगे। एंड यहाँ से ज़्यादा तो कुछ भी दिया गया नहीं है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट दिया गया है। एंड इसी टॉपिक को अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत डीप से पढ़ना होगा, ओके। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस पे सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही दिया गया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को याद रखिए एंड सिर्फ थ्योरम को याद रखिए, तब आपका काम हो जाएगा, ओके। बेसिक फिजिक्स का सब्जेक्ट में बस इतना ही दिया गया है। चलो क्या है पहले देख लेते हैं, बर्नौलीज़ थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम।
ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में अब हम देखेंगे। देखो ये कहा है, इस थ्योरम पे क्या कहा गया है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, ठीक है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume at any cross section throughout the flow is constant, ठीक है। तो इस थ्रो आउट में पूरा फ्लो में पूरा फ्लो सिस्टम में अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो ये प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा ये ऑलवेज क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये है कि देखो ये फ्लो हो रहा है, इस ये पाइप के थ्रू ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 3 क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये पहला क्रॉस सेक्शन, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन एंड ये तीसरा क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम मेजर करने वाले हैं, यहाँ पे मेजर करने वाले हैं एंड ये यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। एंड ये पूरा एक ही सिस्टम है ना, एक ही पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके। तो पहला क्रॉस सेक्शन में क्या है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी मतलब P, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब mv², ठीक है, mv², एंड जो है पोटेंशियल एनर्जी ρgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या, ρgh, ये है पहला। तो ये P1 M1 V1 एंड ρ1 G1 G तो नहीं होगा, H1 मान लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर मेजर करेंगे तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ρ1 GH1, ठीक है, सॉरी ρ2 GH2, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा सेक्शन पे ले रहे हैं। एंड अगर यहाँ पे मेजर करेंगे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये 3 होगा, ओके, V3² प्लस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ले ले, ठीक है, किसी भी सेक्शन पे मेजर करेंगे तो ये जो समेशन मिल रहा है, ये जो सम मिल रहा है आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलवेज होगा कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल यही कहा गया है बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है, बिल्कुल यही कहा गया है बर्नौलीज थ्योरम पे। आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है नहीं, ओके, सिर्फ सिंपली इसको याद रखना है, ओके। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये ना लिख के आप यहाँ पे अगर कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है, ओके, सिर्फ आपको याद रखना है। पहला तो एरोप्लेन जब लिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब एरोप्लेन जब एयरपोर्ट से हवा में उड़ता है तब जाके आपका इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखा जाता है, ठीक है। एंड दूसरा ये है ऑटोमाइजर या फिर स्प्रेयर के केस में, स्प्रेयर, ओके, स्प्रेयर, ठीक है। एंड तीसरा केस जो है कि अगर साइक्लोन होता है, ठीक है, अगर साइक्लोन होता है तो आंधी तूफान आता है ना, तब घर के छत उड़ जाते हैं, तो उसी केस में भी क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट, बर्नौलीज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है देखा जाता है। एंड और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब दो नाव, ओके, जब दो बोट अपने ऐसे पैरेलल अगर जाएगा, ओके, पास पास अगर आ जाता है, ऐसे ऐसे चलते चलते, मान लो ये एक बोट है, ठीक है, एंड ये एक बोट है, ठीक है, अगर ये दोनों बोट आसपास ऐसे जाएंगे तो ये एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों बोट आपस में टकरा गया है, ठीक है, ऐसे टकरा गया है, ठीक है, ओके। तो इस केस में भी क्या, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन देखा जाता है, ठीक है। एंड क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये फिलहाल हम फ्लूइड मैकेनिक के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक में हम बर्नौलीज थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके। लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में जितना है हम उसको समझ लेते हैं। आपको ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, डेरिवेशन भी पूछा नहीं जाएगा, ओके। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, ओके। डेफिनेशन जो स्क्रीन पे शो हुआ होगा थोड़ी देर पहले, एंड उसके साथ साथ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड कुछ एप्लीकेशंस जो आपको सिर्फ लिखना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है, बस, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, बोलो, टर्मिनल वेलोसिटी एंड क्या,
स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये दोनों टॉपिक अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारा यूनिट 2 भी हो जाता है ख़त्म। देन हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके बाद के क्लास में हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे। तब तक अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, घर पे ही रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।